देखो हम सबसे पहले देखते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो कि 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, तुम्हें पता है ना ये इंडियन सी कमेटी थी। ठीक है, इंडियन की कमेटी थी, ठीक है, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने इस क्या नाम है क्विट रेजोल्यूशन को, जिसका नाम था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, उसको 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था। कहाँ पे, बॉम्बे, जो कि करंटली मुंबई कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक ग्राउंड था जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, अच्छा अब देखो तंग मैदान भी बोलते हैं, टैंक भी बोलते हो, तुम कुछ भी बोल लो, तंग ही बोलना, वैसे भी उर्दू का नाम है ग्वालियर, हिंदी का नाम है ग्वालियर टंक मैदान। ठीक है, अब देखो इसका पर्पज़ क्या था, बस ना जो इंडिया नेशनल कांग्रेस थे ना, उसके जितने मेंबर्स थे वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से। वो बस कहते हैं कि बस भारत छोड़ो, आप बाहर निकलो, जहाँ से आए हो बस वहीं जाओ। यानी कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का मतलब क्या आएगा कि बस ब्रिटेन्स को आपने क्या करना है, बाहर फेंक देना, लात मार के बाहर निकालना है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बस सीधी ये डिमांड करनी है कि आप बाहर जाओ, जहाँ से आए हो बस वहीं जाओ, यानी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो। इंडिया का जो उर्दू में नाम है वो भारत कहलाता है। ठीक है, यानी ब्रिटेन को तुरंत, ये हिंदी यूज़ कर रहे हैं ChatGPT, तो बस ये है कि ब्रिटिश को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये रेजोल्यूशन की वजह क्या थी, भाई देखो अब ना ये जगह मेरी है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ तो कभी ना कभी तो मैं, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हें भगा दूँगी वापस, जहाँ से तुम आई हो वहीं जाओ, जैसे कि तुम नॉर्थ में आ जाओ, मैं कहूँगी लांडी भागो। ठीक है, तो बस यही बात है कि अब ब्रिटिश इंडिया आ चुकी थी। ठीक है, अब आके वो उसको अपनी स्टेट समझ रही थी। भाई क्यों समझ रही हो, जहाँ से आई हो वहीं पर जाओ। ठीक है, तो मैंने तो बताया था ब्रिटिश राज रूल भी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था बिला फजूल में। तो इसलिए बस जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया पर बिना मर्ज़ी के क्या करते हैं, रूल करे थे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था जो ब्रिटिश है वो क्या करता था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व था और वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्वॉल्व था। लेकिन इंडिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा था, ब्रिटिश की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश ओवर रूल करते किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो अब इंडिया ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर का क्या हो रहा था, शिकार हो रहा था। और तुम्हें पता है जो भी वर्ल्ड वॉर का शिकार होता है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। जर्मनी को कितने साल लगे थे रिकवर होने में। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया को क्या हुआ, ज़बरदस्ती घुसना पड़ा, किसकी वजह से, और ब्रिटिश की वजह से। इसलिए इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का आगाज़ किया, ताकि ब्रिटिश को बाहर निकाल जाए और हमें बिला फजूल में वर्ल्ड वॉर्स में नहीं घुसेड़ा जाए। ठीक है, इंडियंस को फ्रीडम का कोई क्लियर प्रॉमिस नहीं मिल रहा था, मतलब उनकी कोई आज़ादी ही नहीं थी, वो बस गुलाम बन चुके थे ब्रिटिश का। ठीक है, गांधी जी का क्या रोल है अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में, गांधी जी ने मूवमेंट को क्या करवाया था, डू और डाई, करो या मारो, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था इस रेजोल्यूशन को, क्विट रेजोल्यूशन जो है ना, इंडिया क्विट रेजोल्यूशन को बहुत प्रमोट किया था, मतलब इस बार आज़ादी लेकर ही रहेंगे। ठीक है, क्या हुआ इसके बाद, रेजोल्यूशन पास होते ही गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए। ठीक है, मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो लोग, ब्रिटिश उन्होंने क्या किया, ये जितने भी मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट बोलते हैं, तुम्हें बताइएगा कि जो हड़ताल वगैरह होती है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, धरने वगैरह दिए जाते हैं, ये रेल रोको, स्टूडेंट मूवमेंट्स हुई, लोगों ने अपने दम पर मूवमेंट चलाई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ लास्ट और सबसे पावरफुल मूवमेंट था। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश समझ गई कि अब ज़्यादा इंडिया इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया और इंडिया भी आज़ाद हो गया, लेकिन इंडिया भी कम्प्लीटली आज़ाद नहीं हुआ, अभी भी उसको कुछ ना कुछ फैसले उनसे पूछ के करना ही पड़ता है।